बाजार में हलचल के साथ साथ अब सोने और चांदी के दाम में भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते बाजार में उत्सुकता और सावधानी दोनों देखी जा रही है। भारतीय बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुआ है। सोना जहां पिछले सप्ताह 92,301 रुपए प्रति 10 ग्राम था, अब बढ़कर 95,471 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। यानी सोने में करीब 3,170 रुपए की बढ़त हुई है। वहीं चांदी की कीमत 94,606 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 96,909 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में धातुओं की मांग में बढ़ोतरी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही बाजार में निवेशक अब सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि सलाहकारों ने निवेशकों को उतार चढ़ाव के बीच सतर्क रहने की सलाह दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यश जी जुड़ चुके हैं। जैसे जिस तरीके से सोने और चांदी की दामों में लगातार बढ़त हो रही है, क्या कुछ मुख्य रीजन माने जा रहे हैं इसके? और देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। जब हम चाहे बुलियन मार्केट की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें या कमोडिटी मार्केट की बात करें, पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जो हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, डिमांड और सप्लाई के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी सोने और चांदी की मांगों में जो सप्लाई है वो सीधे कीमतों को प्रभावित करती है। जब मांग बढ़ती है तो सप्लाई सीमित हो जाती है, तो कीमत बढ़ती है। इसका उल्टा भी होता है, हमने देखा है। और आप बोले आर्थिक जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है इंटरनेशनल, तो उसके वजह से भी सोने और चांदी के भाव प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो मुद्रा कोष रहती है, वहां पर कितना सोना जमा है, उन सारी चीजों पर भी ये सारी चीजें बहुत सी निर्भर करती है। अमेरिकन डॉलर की क्या मजबूती, क्योंकि अमेरिकन डॉलर हर जगह चढ़ता है और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का सोने की कीमतों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो जो अन्य करेंसीज है, जहां निवेशक सोना महंगा हो जाता है, जिससे मांग कम हो सकती है और कीमतें फिर गिर सकती है। तो ये सारी चीजें होती है। और इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एक कारण है कि महंगाई, वैश्विक स्तर पर जो इन्फ्लेशन है, जो चीजों के जो महंगाई दर बढ़ने लगा है, की वजह से संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भी सोने में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सोने की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी कीमतें बढ़ती है। और जो इंटरेस्ट रेट्स है, उसके वजह से भी आप देखें, या फिर जो जितनी भी नीतियां बनती है, पॉलिसीज बनती है, और भारतीय आभूषण बाजार भी, जो ज्वेलरी मार्केट है, उसमें भी जिस तरीके से सोने चांदी का उपयोग बड़े पैमाने पर जो ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने के लिए होता है, खासकर आप देखते हैं कि अभी शादी का त्योहार आ रहा है, तो मौसम जो शादी का आ रहा है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है मांग बढ़ती है तो सप्लाई कहीं ना कहीं स्थगित हो जाता है। तो सप्लाई नहीं रहता तो प्राइस बढ़ा दी जाती है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से मार्केट पर उसका असर देखने को मिल रहा है। जी, क्या कुछ खास स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, या क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें अगर हम बुलियन मार्केट की बात करें, तो जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए तो यही है कि आप देख के ट्रेड करिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। मगर जो डायरेक्ट बायर है सोने और चांदी के, जो कमोडिटी या किसी भी प्रकार के फंड्स या किसी प्रकार के छोटा गोल्ड मिलता है आजकल ऑनलाइन, आप खरीद लीजिए 10 रुपए का, या आप जो बुलियन मार्केट है उसमें अगर आप निवेशक ना है और आप डायरेक्ट रॉ सोना या चांदी खरीदते हैं या आभूषण खरीदते हैं, तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि सोना और चांदी की कीमतें आज से 10 साल पहले क्या थी, आज से 20 साल पहले क्या थी, क्या उससे बढ़ी हुई कीमत है? आंसर है हाँ, बढ़ी हुई कीमत है। तो आप बिल्कुल सोना ले सकते हैं, बिल्कुल चांदी खरीद सकते हैं। रॉ फॉर्म में की बात कर रहा हूं मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ फॉर्म की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। और जाहिर सी बात है, सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगी, ये रुकने वाले नहीं है। 10 साल से आप देख लीजिए, 20 साल का आप देख लीजिए, 50 साल का आप देख लीजिए उठा के, जाहिर सी बात है ये चीजें होंगी और बिल्कुल होंगी। तो सोने और चांदी की आप खरीद बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये देखिए कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का यही है कि जब रेट कम हो तब आप सोना खरीदिए, जब रेट बढ़ जाए अगर आप बेचना चाहते तो बेच के आप बाहर आ सकते हैं।
जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल फंडा है। जी। आम जो ग्राहक है, आम जो कस्टमर है, उनके ऊपर इसका कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अब शादी का सीजन है, या मान लीजिए किसी को कोई चीजें, आभूषण और ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो आप ग्राहक है, जाहिर सी बात है उनके पॉकेट पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा। जिनको अभी शादी का सीजन आ रहा है, क्योंकि या शादियां चली रही है लगातार, जिनको भी आभूषण ले रहे हैं, तो या जिसको भी निवेश करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा बहुत असर तो दिखेगा, जो कि वाजिब है, दिखना भी चाहिए। मगर वही है कि अगेन इन्वेस्ट आप देख कर करें और एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें। जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।